It's a very good morning to all of you, my dear friends. कहते हैं कि अगर आपके ऊपर वाले से रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपना काम और कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो आपको अपने घर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी चिंता स्वयं श्री भगवान करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी एक फल विक्रेता की है। शहर में मंडी में एक जगह एक फल की लारी लगी रहती थी। उस लारी में हर तरीके के फ्रूट्स रहते थे, केला, संतरा, अनार, मौसमी, हर तरीके के फ्रूट्स रहते थे, लेकिन उस पर कोई बेचने वाला नहीं रहता था। वहां पर एक बोर्ड लगा रहता था। उस बोर्ड में लिखा था कि आपको जो भी फल चाहिए वो आप यहां से ले लो, और प्राइस लिस्ट यानी कि रेट लिस्ट बाजू में रखी है, उसमें से आप रेट के हिसाब से आप अपने फल तौल लो और जो भी पैसा बने वो वहां पर रखी गुल्लक में डाल दो। क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, इसकी वजह से मैं यहां पर ज्यादा समय नहीं दे सकता। मुझे घर पर बार बार जाना पड़ता है अपनी माँ की देखभाल के लिए। लोग आते थे वहां पर, ऐसा ही करते थे, फल खरीदते थे और चले जाते थे। एक बार वहां से एक सज्जन गुजरते हैं। उन्होंने जब ये देखा, उन्होंने अपनी जो मनपसंद फल लेने थे उनको वो लिए। उसके बाद अपने दिमाग में सोचा कि कोई आज के जमाने में भी किसी पर इतना विश्वास कैसे कर सकता है, जबकि चारों तरफ धोखेबाजी है, चोर उछक्कों का जमाना है। कोई अपनी चीजें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है लोगों के भरोसे। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा, अपना फल खरीदा और जो कुछ भी पैसे बने वो पैसे उन्होंने गुल्लक में डालकर वो चले गए। अचानक उनको शाम टाइम भी फिर से कोई मार्केट का काम पड़ता है उन सज्जन व्यक्ति को। वो मार्केट में निकलते हैं। जब वहां जा रहे होते हैं तो उनको वही लारी वाला, वही फल विक्रेता अपनी लारी को घर ले जाते हुए रास्ते में मिल जाता है। वो उसके साथ एक ढाबे में बैठ जाते हैं, दो चाय मंगाते हैं और चाय पीते पीते वो उनसे बात करते हैं। फल विक्रेता से पूछते हैं कि आखिर आप आज के जमाने में किसी पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हो। तो वो जो लारी वाला था वो अपनी कहानी बताता है कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, कई समय से बीमार रह रही है, उसकी देखभाल के लिए मुझे बार बार घर जाना पड़ता है। और मैंने अपनी बूढ़ी माँ से कई बार कहा भी है कि माँ, अगर मैं बार बार आपकी देखभाल के लिए घर आऊंगा तो फिर घर कैसे चलेगा, मैं कमा ही नहीं पाऊंगा, घर ही नहीं चलेगा। और मेरे घर में कोई है भी नहीं, मेरी बीवी का स्वर्गवास हो गया है, बच्चे हुए नहीं थे, इसकी वजह से मैं और मेरी बूढ़ी माँ ही घर पर अकेले रहते हैं। तो ये आइडिया मेरी बूढ़ी माँ ने दिया है कि बेटा, भगवान पे भरोसा रखो और ऐसा ऐसा अपनी लारी पर लिख दो और तुम मेरी यहां पर देखभाल करने के लिए आ जाया करो। साहब, मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस हिसाब से मैं फल खरीदता हूं उसी हिसाब से उनकी बिक्री भी हो जाती है अपने आप, और शाम को मुझे मुनाफा सहित अपने फलों के पैसे भी मिल जाते हैं। और कई बार उसके साथ साथ अन्य सामग्री भी मिल जाती है, जैसे कि कभी किसी एक छोटी बच्ची ने पुलाव का डब्बा वहां पर रख दिया था और एक चिट्ठी भी रख दी थी कि ये पुलाव आपकी बूढ़ी माँ के लिए है। एक डॉक्टर साहब ने अपना नंबर भी रख दिया था कि जब भी आपकी बूढ़ी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो तो आप इस नंबर पर कॉल करें, आपका इलाज बिल्कुल फ्री किया जाएगा। तो साहब, मैं अपने माँ के कहे हुए
वाक्यों पर चल रहा हूं। जैसा उन्होंने मुझे बोला है मैं वैसा ही कर रहा हूं। और सच में आप मेरा यकीन मानिए कि जब से मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया है तब से मुझे कोई घाटा नहीं है। मेरे काम में हमेशा मुनाफा ही मिलता है और मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा समय अपनी माँ को देख पाता हूं, उनको उनकी देखभाल कर पाता हूं। इस तरीके से मैं और मेरी माँ बहुत खुश हैं। उसकी बातों को सुनकर वो सज्जन व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भी उस दिन रियलाइज किया कि असल में इस दुनिया में जो इंसान अपने आप पे भरोसा करता है और अपने ईश्वर पे भरोसा करता है उसके सारे काम स्वयं श्री भगवान खुद करते हैं। उसके घर की जिम्मेदारी भी उनकी रहती है, उसकी भी जिम्मेदारी उनकी रहती है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में अपने से जितना बन सके दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा कीजिए। आपको अपने लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।